बूढ़ी औरत बातों में लगी रही और रास्ता नहीं देखा, इसलिए वह पानी का टब उठाए हुए एक कर्मचारी से टकरा गई और उसी पल पूरी तरह भीग गई। कर्मचारी ने कपड़ा लेकर उसका पानी पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने उसे लात मारकर हटा दिया। बेटा गुस्से में बोला कि उसकी माँ ने खास कपड़े पहनकर कार्यक्रम में आना था, अब कपड़े खराब हो गए और वह बहन के सामने कैसे जाएगी। कर्मचारी यह सुनकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बार बार माफी मांगने लगा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, भीड़ हटाकर बीच में घुस गई और अनजाने में बूढ़ी औरत का हार जमीन पर गिर गया, जो खनखना कर टुकड़ों में टूट गया। बूढ़ी औरत चीख पड़ी और लड़की पर भड़क उठी। लड़की ने पूछा कि वे कर्मचारी को क्यों सताते हैं, तो बूढ़ी औरत ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि यह हार बेटी के लिए रखा मिलने का तोहफा था और अब यह टूट गया तो वह भरपाई नहीं कर पाएगी। लड़की ने कहा कि वह पैसे दे देगी, लेकिन उन्हें पहले माफी मांगनी होगी। यह सुनकर बेटा धमकाने लगा कि अगर किसी ने देरी कराई या उसकी बहन का मूड बिगड़ा तो वह सबको बर्बाद कर देगा। हालात बिगड़ते देख लड़की ने एक बुजुर्ग से मैनेजर को बुलाने को कहा। बूढ़ा आदमी कर्मचारी के पीछे भागने लगा, मगर लड़की ने उसे रोककर कहा कि कर्मचारी को जाने देने की जिम्मेदारी उसी की है और वह नुकसान भर देगी। इसके बावजूद बूढ़े आदमी ने लड़की को लात मारकर गिरा दिया और बाल पकड़कर घसीटा, फिर कहा कि हार की कीमत 3 लाख है और उसके जैसे लोग नहीं चुका सकते। 2 मेहमानों ने बीच बचाव करके लड़की को उठाया और उन्हें डांटा कि वे कर्मचारी को सताते हैं और लड़की पर हाथ उठा रहे हैं और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मगर बूढ़ा आदमी मेहमानों पर भी टूट पड़ा और एक को थप्पड़ जड़ दिया, फिर घमंड से बोला कि उसकी बेटी देश के सबसे अमीर परिवार की बेटी है। लड़की यह सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि वही उनकी असली बेटी थी, और उसने पूछा कि क्या वे जानते हैं वह कौन है। बूढ़ी औरत होश खो बैठी और फूलदान उठाकर उसकी ओर दे मारा। संकट में लड़की ने अपने आप को अमीर की बेटी बताया तो बूढ़ी औरत ने पल भर के लिए फूलदान छोड़ दिया, लेकिन फिर शक करके लड़की को फिर थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसकी बेटी शाही ठाठ में रहती है और इतनी फटी हालत में कोई उसकी बेटी नहीं हो सकती। तभी मैनेजर आ गया और होटल में हंगामा करने पर उन्हें फटकारा, क्योंकि अगर असली बेटी की पहचान में बाधा हुई तो वे नहीं बचेंगे। बूढ़ी औरत ने दावा किया कि वह उसी अमीर घर की असली माँ है और उसकी बेटी चाहे तो होटल भी उसे दे देगी। मैनेजर यह सुनकर डर गया और लड़की को नकली बताकर बूढ़ी औरत का साथ देने लगा, क्योंकि उसे लगा कि असली बेटी तो ऐसा नहीं पहन सकती। लड़की भीतर से टूट गई और सोचने लगी कि ऐसे लालची लोग उस परिवार के योग्य नहीं और वह सब अपने पिता को बताएगी। उसी समय पिता का फोन आया और लड़की ने मदद मांगी, लेकिन बूढ़ी औरत ने फोन छीनकर पिता को धमकाया और फोन जमीन पर फेंक दिया। पिता संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए उसने मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने कहा कि लड़की होटल नहीं आई और उसके माता पिता आ चुके हैं। बूढ़ी औरत ने फोन छीनकर भरोसे से कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है और वह सब संभाल लेगी, फिर कॉल काट दिया। लड़की ने फिर कहा कि वह उनकी असली बेटी है, मगर बूढ़ी औरत उसे नकली मानकर सजा देने पर तुल गई। उसने कुर्सी घसीट कर लाई और लड़की के सिर पर दे मारी, जिससे लड़की गिर पड़ी। बेटा उसकी ठुड्डी पकड़कर ताना मारने लगा कि उसे उनके जैसे लोग ही सुधारेंगे। गुस्से में लड़की ने उसका हाथ काट लिया। यह देखकर बूढ़े माता पिता और भड़क गए और बोले कि अब उसका हाथ तोड़ देंगे। उन्होंने उबलता पानी मंगवाया और उसे लड़की के हाथ पर उड़ेल दिया। यह देखकर मैनेजर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं मानी। उसने कहा कि लड़की उनके बेटे के सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे। बूढ़े आदमी ने लड़की को उठाकर जमीन पर दबाया और उसे बेटे के सामने झुकाने लगा। आखिर लड़की ने अपने पास रखा प्रमाण निकालने की कोशिश की, ताकि साबित कर सके कि वह सच में उनकी जैविक बेटी है।